इमेजिन बैंक आपको खुद मैसेज भेजता है और कांग्रेचुलेशन मेंशन करके बोलता है यू आर एलिजिबल फॉर प्री अप्रूव पर्सनल लोन। नो लॉन्ग फॉर्म, मिनिमल पेपर वर्क, फास्ट अप्रूवल। साउंडिंग टेम्पटिंग, राइट? लेकिन असली सवाल है, क्या ये ट्रूली बेनिफिशियल है या सिर्फ स्मार्ट मार्केटिंग है? चलिए नेक्स्ट 5 मिनट में इसको क्लियरली समझ लेते हैं। प्री अप्रूव पर्सनल लोन इज बेसिकली ए लोन ऑफर जो बैंक्स या एनबीएफसीज सिलेक्टिव कस्टमर को प्रोएक्टिवली देते हैं। सिंपल वर्ड में, बैंक ने ऑलरेडी आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इंटरनली एसेस कर चुके हैं बेस्ड ऑन योर क्रेडिट स्कोर, इनकम पैटर्न, बैंकिंग रिलेशनशिप एंड रीपेमेंट हिस्ट्री। इसलिए लेंडर आपको एक रेडी ऑफर देता है, यूजुअली विथ अ डिफाइंड लिमिट। आप इस ऑफर को कैसे देख पाओगे? आपको इस ऑफर को देखने के लिए बैंकिंग आपके अंदर जो ऑफर सेक्शन है उसमें देखना पड़ता है, नहीं तो एसएमएस या ईमेल के थ्रू आपको डेफिनेटली बैंक और एनबीएफसी आपको इन्फॉर्म करेगा। और कभी कभार देख ऑल्सो कॉल्ड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है, प्री अप्रूव का मतलब 100% गारंटेड अप्रूवल नहीं होता। फाइनल चेक स्टिल हैपेंस। अब थोड़ा लेंडर पर्सपेक्टिव देखते हैं। बैंक टिपिकली टारगेट कस्टमर जिसका प्रोफाइल लो रिस्क होता है ना, मतलब जिन लोग का स्ट्रॉन्ग रीपेमेंट बिहेवियर होता है, स्टेबल इनकम होता है और गुड क्रेडिट डिसिप्लिन होता है, उन लोग के लिए बैंक का एंड एनबीएफसी का एक एक स्मार्ट एंड एफिशिएंट क्रॉस सेलिंग स्ट्रैटेजी होता है। और कस्टमर के लिए इजी टू गेट लोन हो जाता है कन्वीनियंट एंड स्पीड के साथ। बट याद रखिए, कन्वीनियंस इज नॉट इक्वल्स टू गुड फाइनेंशियल डिसीजन। कस्टमर पर्सपेक्टिव से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें? देखिए, चलिए, फास्टर प्रोसेसिंग तो डेफिनेटली होगा लोन का, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, दैट्स अगेन गुड पार्ट इन केस आपको सच में लोन चाहिए तो। और हायर अप्रूवल का प्रोबेबिलिटी मिल जाता है इस पर्टिकुलर ऑफर के साथ। पोटेंशियली बेटर रेट भी मिलता है कभी कभार। पर्सनल लोन बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन होता है, सो कोई एसेट प्लेज नहीं करना पड़ता है, सो नो कोलैटरल रिक्वायर्ड। बट हर ऑफर ऑटोमेटिकली बेस्ट डील नहीं लेके आता है। कंपेयर करना करंट पर्सनल लोन जो अदर बैंक में कितना परसेंट रेट चल रहा है, वो कंपैरिजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिकल बात करते हैं रिस्क के ऊपर। देखिए, इंटरेस्ट रेट स्टिल हाई हो सकता है इन पर्टिकुलर केसेस में भी। पर्सनल लोन अनसिक्योर होता है, तो ऑलवेज बैंक एंड एनबीएफसी क्या करता है ना, तो रेट्स कभी कभार एक्सपेंसिव भी हो सकता है, तो वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट तो है। इजी अवेलेबिलिटी से अननेसेसरी बोरोइंग का एक रिस्क हो जाता है। हिडन चार्जेस चेक करना भी इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज वेरीफाई प्रोसेसिंग फी, प्री पेमेंट पेनल्टी एंड लेट पेमेंट चार्जेस कितना लग सकता है, एक पर्टिकुलर ऑफर के साथ कितना आ रहा है, वो भी वैलिडेट करना इंपॉर्टेंट है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लोन तो ले लोगे, बट लोन को रिटर्न करने का जो बर्डन है ना, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म हो जाता है। और लोन लेने के टाइम ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस दैट लोन किस तरह से लोन आप ले रहे हो। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में ले रहे हो ना, जो नॉर्मल फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में ले रहे हो। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज अच्छा होता है, क्योंकि सपोज 10 लाख का लोन आप लिए सपोज, तो आपको फर्स्ट ईएमआई देने के बाद सपोज 10 लाख का आपका जो लोन अमाउंट घट के 9,80,000 हुआ, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में 9,80,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। बट फिक्स्ड में क्या होता है, वो 10 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। सो ऑलवेज फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका वैल्यू डिडक्ट होता है, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट उस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर होता है। तो आप देख लेना किस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से आपका बेनिफिट हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आप फाइनल कीजिए किस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप जाना चाहते हो। बैंक प्री अप्रूव लोन दे रहा है, दैट डज नॉट मीन दैट हम लोग को लोन लेना चाहिए। अगेन, लोन ले वो तो डेफिनेटली बर्डन क्रिएट हो जाएगा। तो ऑलवेज चेक कीजिए कपल ऑफ पॉइंट। जो फर्स्ट पॉइंट, जेन्युइन शॉर्ट टर्म फंडिंग इन केस आपको दरकार है तभी लीजिए। एंड इंटरेस्ट को डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव होना चाहिए बाकी लोन के साथ। आप चेक करिए बाकी बैंक के लोन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके हिसाब से आप टैली कर लीजिए। और रीपेमेंट विजिबिलिटी क्लियर कर दीजिए। इन केस आपको पैसा अभी चाहिए, आप लोन ले रहे हो, बट इंश्योर कीजिए आप रीपेमेंट कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। तो रीपेमेंट का भी विजिबिलिटी क्लियर के लिए ले लीजिए। रीपेमेंट करने के टाइम ऐसा नहीं है आप लॉकिंग में हो जाए, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़े। और इन केस आप कोई एक्सपेंसिव कोई डेप्ट है उसको आप फोर्स पेमेंट करना चाहते हो, तो पर्सनल लोन लेके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो दिस आर द वैलिड रीजन ऑफ टेकिंग लोन। देयर आर कपल ऑफ सिली रीजन के लिए हम लोग लोन ले लेते हैं, जैसे कि सिर्फ लाइफस्टाइल स्पेंडिंग करने के लिए, मोबाइल अच्छा खरीदना है मुझे तो मैं लोन ले लिया।
ईएमआई लोड ऑलरेडी हाई हो सकता है इसके चक्कर में और इनकम स्टेबिलिटी अनसर्टेन हो जाता है। क्योंकि लोन लेना इज़ नॉट एट ऑल गुड हैबिट। बॉटम लाइन, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन एक कन्वीनियंस टूल तो है, बट फ्री मनी नहीं है। स्मार्ट बोरोवर ऑफर देख के एक्साइटेड नहीं होते हैं। वो कॉस्ट इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद ही जाके कंफर्म करता है लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा, शेयर इट विथ समवन जो बार-बार इंस्टेंट लोन मैसेज रिसीव करता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।